जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कौशल स्वाभिमान एकेडमी बहरे से। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाले पीजीटी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसमें जो पेपर वन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या सिलेबस रहने वाला है और आप उस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए यानी कि उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसमें जो हम पेपर का अटेम्पटेशन है वो किस प्रकार से रहने वाला है अगर हम उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। यस, इसमें डिस्कस किया जाए। लेट्स से हम बात करते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में देख लें कि ये जो पेपर वन है ये आइदर हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो चाहे ऑफलाइन हो। द ड्यूरेशन would be 1 hour and you have to attempt 50 questions। 1 hour का पेपर है, 50 क्वेश्चंस हैं और जो 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। देखो मैं यहाँ पे आपको क्यों बोल रहा हूँ यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस, बिकॉज जब आप आगे देखेंगे आप किसी भी ऑप्शन को या किसी भी क्वेश्चन को अब से ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। पहले हमारे पास ऑप्शन होती थी कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उस केस में हम उस ऑप्शन को उस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक चेंज है इस बार के एग्जाम में। अगर बात करें हम फर्स्ट पेपर की, देखो इसमें चार ऑप्शंस हैं, चार चार पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान है 30 मार्क्स का, यानी कि आपको 15 क्वेश्चंस जो है इसमें आएंगे हिमाचल प्रदेश जीके से। देन सेकंड पोर्शन इसका है जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, मेनली बेसिकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, प्लस जो नेशनल जीके है। अगेन इसमें 15 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद हमारे पास आएगा हिंदी लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 20 मार्क के। इस प्रकार ये 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क का ये पेपर है। और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को 35% स्कोर चाहिए। अब 35% स्कोर चाहिए तो इसका अर्थ ये मान के चलो कि जैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से स्कोरिंग पैटर्न होने वाला है। 35 जो है वो इजी भी है और बहुत अधिक टफ भी है। अगर स्टूडेंट जो है पढ़ाई करेगा, थोड़ा सा अच्छे से प्लान करेगा तो बहुत इजीली स्कोर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें तुक्का स्ट्रेटजी पे काम किया जाता है कि कर लेंगे विदाउट पढ़ाई या टाइम नहीं देंगे और ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहां भी होती है, जिन भी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, 35 जो है स्कोर करना, 35% एक अपने आप में एक चैलेंज रहता है। ठीक है। अब हम बात करें, इसके आगे देखते हैं कि स्कोरिंग पैटर्न कैसे है। पेपर वन आपने देखा हिंदी इंग्लिश एचपी जीके जीके नेशनल इंटरनेशनल है और ये 50 क्वेश्चंस हैं 60 मिनट में। ये आपको ध्यान से देना है कि 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स। ये ध्यान से इसलिए देना है, देखो टीजीटी जो पीजीटी का एग्जाम है अभी उसमें अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन आते हैं 2 आवर्स में तब वो इजी टास्क रहेगा। लेकिन अगर जैसे टीजीटी की तरह ही पीजीटी में भी अगर हमें 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन आ जाते हैं, 0.5 का अगर एक क्वेश्चन रहता है, तब हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है वही हमारी टोन सेट करेगा सेकंड पेपर के लिए। ठीक। देखो अब इसमें हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो अगर अगर कोई भी स्टूडेंट एक इनकरेक्ट आंसर देता है तो उसके 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यानी कि अगर आप एक अगर करेक्ट आंसर देते हैं और अगर आप 4 इनकरेक्ट आंसर दे देते हैं तो आपका स्कोर 0 हो जाएगा। ठीक है। जितने भी हमारे नंबर बनेंगे 0.25 मार्क्स जो है वो 0.25% बोल लो या 0.25 मार्क्स जो है वो इसमें डिडक्ट हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ऑप्शन ब्लैंक छोड़ते हैं, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो अगेन वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा और उसमें 0.25 का डिडक्शन होगा। देन एवरी क्वेश्चन जो है उसमें 4 ऑप्शंस प्लस 1 ई ऑप्शन होगी, यानी कि टोटल 5 ऑप्शंस की बात की गई है।
4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जो आंसर है। फिफ्थ ऑप्शन यानी ई ऑप्शन होगी कि अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, यानी कि अगर आप उसको नहीं जानते हैं, उसको आप उसका आंसर नहीं देना चाहते हैं, उस केस में भी आपको आंसर देना पड़ेगा, यानी कि ई ऑप्शन डालनी पड़ेगी। अब ये जो फिफ्थ ऑप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा बच्चों को कि ये फिफ्थ ऑप्शन कहाँ से आ गई और आपको कैसे कब लगाना है। क्योंकि नॉर्मली पहले ये होता था, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता था नेगेटिव मार्किंग में, उसको हम छोड़ के चलते थे। लेकिन अब अगर हम छोड़ेंगे तो वो अगेन हमारा नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा कि उसमें हमने इनकरेक्ट दे दिया, तो वो लिखना ही पड़ेगा। सो फिफ्थ ऑप्शन यानी कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। जहां भी पहले हम उस क्वेश्चन को छोड़ के जो टाइम हमारा बचता था, अब वो हमारा टाइम जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, यानी कि ये बताने में कि हमारे पास हमें इसका आंसर नहीं आता या हमें इसका आंसर नहीं देना है, उसके लिए भी हमें टाइम लगाना पड़ेगा। सो बेसिकली जहां भी आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, अगर लेट्स से कि अगर जैसे पिछली बार की तरह ही बात करें कमीशन में, जैसे पहले आया था कि 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और उसका टोटल स्कोरिंग जो होगा 0.50 का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। उस केस में जिसने पहले पेपर दिया है उनको पता है कि 2 घंटे में 170 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होते थे और पेपर जो है वो काफी लेंथी चला जाता था। लेकिन इस केस में अब हमारे पास 2 घंटे हैं, लेकिन टाइम हमारा जो है वो बढ़ जाता, क्वेश्चन जो है हमारे 30 क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो जब 2 आवर्स में यानी कि 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जैसे पहले भी मैंने आपको, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट पेपर जो है वो टोन सेट करेगा सेकंड पेपर की। सो अगर हमारे पास सेकंड पेपर में 200 क्वेश्चंस हैं, सो देखो यहाँ पे हमें 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं, और सेकंड में हमें अगर वही पैटर्न रहता है तो, अब इसमें श्योर नहीं है कि 100 क्वेश्चन होगा या 200 होगा, बट हम यहाँ पे हम 200 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो उस केस में 120 मिनट, यहाँ तो डबल हो जाएगा टाइम, 120 मिनट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है वो हमारे 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे। सो यहाँ डबल 100 हुआ, लेकिन क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे 200। और उस 200 को अटेम्प्ट करना उस टाइम में, एंड इवन देन कि कोई भी ऑप्शन आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो इस केस में ये थोड़ा ध्यान देना है जब आप अटेम्प्टेशन करेंगे। यानी कि इस बार के एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन तो मस्ट रहेगी कि आपने कितना पढ़ा है, वो तो रहेगा ही हर एक एग्जाम की तरह। लेकिन सबसे ज्यादा रहेगा पेपर अटेम्प्ट कैसे किया है आपने, कैसे करेंगे, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि 200 क्वेश्चन जो है उनमें आपका एन सर्कल हो, यानी कि गोले लगाए जाए, उनको ओएमआर शीट पे भरा जाए। और इवन उसमें भी ये रहेगा कि आप किस प्रकार जो है वो क्वालिफाई करते हैं। 35% जो है वो मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। प्लस जो मेरिट होगी वो सेकंड पेपर के बेस पे बनेगी, और सेकंड पेपर के बेस पे मेरिट बनने के बाद अ, यदि कभी कहीं स्कोर टाई हो जाता है किन्हीं दो स्टूडेंट का, तो फिर फर्स्ट पेपर का स्कोर जो है वो कंसिडर होगा। और अगर दोनों ही स्कोर टाई हो जाते हैं, देन जो एल्डर कैंडिडेट होगा, यानी कि जिसकी आयु ज्यादा होगी, उस कैंडिडेट को मौका मिलेगा। सो होप इसमें क्लैरिफिकेशन आई होगी आपको कि फर्स्ट पेपर जो है आपका किस प्रकार से रहने वाला है और किस प्रकार से स्कोरिंग पैटर्न होगा, कैसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उसको क्लियर करने की। और बेसिकली जैसे मैं दोबारा बता दूं, इस बार का जो एग्जाम है वो पेपर अटेम्प्टेशन का जो स्किल है आपका उस पे ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि सबने पढ़ाई की होगी, जो भी पेपर देगा वो पेपर पढ़ाई करके ही देगा, तो सब्जेक्ट नॉलेज मान के चलोगे ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है सबका। अगर हम अजम्पशन लें कि सबका सिमिलर है, +- 5% रख लो। लेकिन पेपर अटेम्प्टेशन की जो टेक्निक है, कैसे आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कवर करेंगे, नेगेटिव अवॉइड करेंगे, ठीक है, और कितना आप एक बेंचमार्क लेंगे कि कितना आपको स्कोर जो है मिनिमम अचीव करेंगे, तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। देखो नेगेटिव मार्किंग में क्या रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रेशर में भी आ जाते हैं कि हमें तो 50% क्वेश्चन ही आए या 45% क्वेश्चन ही आए, क्या अब तो हमारा होगा या नहीं होगा। सो जो नेगेटिव मार्किंग के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो मेरिट होती है, या किसी भी एग्जाम में जो मेरिट होती है,
वो बनती है नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से। अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है तो स्कोर मेरिट कम जाएगी। यानी कि मैं अगर एज्यूम करूं किसी पीजीटी एग्जाम में लेट्स से 100 सीट्स हैं, 100 वैकेंसीज हैं उसमें। सो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि आपकी मेरिट जो है वो 45-46% के आसपास रहेगी। रह सकती है, रहेगी नहीं, रह सकती है। और सो अगर आपको 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आते हैं तो उसके बाद आपने रिस्क नहीं लेना है, ये टेम्पटेशन पे ही जाना है। ठीक है। और अगर इसमें अगर आपको और अधिक क्लैरिटी चाहिए या कुछ डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू, और जय हिंद, जय भारत, हैव नाइस डे।